परमात्म दर्शन परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के अंतर्गत आज का प्रथम खुला सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनके महक से ये सारा सभागृह महक उठा है। ऐसे महानुभावों का स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप पुष्पों के द्वारा एवं बैच के द्वारा इन मंचासीन महानुभावों का अभिनंदन करें, अभिवादन करें। हम सब करतल ध्वनि से मंचासीन महानुभावों का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में जहां ऐसी महफिल सजी हो, ऐसे समय पर नन्ही सी बालिकाओं का भी उमंग उत्साह बढ़ रहा है। वे भी चाहती है कि हम अपने मन के उद्गार, मन की भावनाएं स्वागत का एक नृत्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। पटेल नगर की नन्ही बालिकाएं हमारे सामने स्वागत नृत्य को लेकर आ रही है।
ये नन्ही बालिकाएं जिन्होंने हमें श्री कृष्ण की याद दिला दी, आज बहुत ही सुंदर विषय लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। कहते हैं परिवर्तन ये संसार का नियम है, परिवर्तन ये उन्नति का मार्ग है। कहा जाता नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो परिवर्तन होता आया है, चाहे चीज़ें, साधन, सिस्टम ये पहले से आज हम देखें तो बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, लेकिन आज आवश्यकता है मानव के परिवर्तन की। जब तक मानव के अंदर यथार्थ रीति से परिवर्तन नहीं आ जाता तो संसार का परिवर्तन होना असंभव सा है। और कहा जाता है व्यक्ति, मानव यह विश्व की इकाई है। संसार परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि हमने बहुत सारे परिवर्तन चाहे भौतिक रीति से चाहे वैज्ञानिक रीति से संसार के अंदर किए, लेकिन जब तक मानव के अंदर मूल्यों के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वो परिवर्तन अधूरा रह जाता है। मुझे याद आती है वो बात कि जब कहा जाता था रावण के पास भी जो लंका थी वो सोने की थी और श्री कृष्ण की द्वारिका वो भी सोने की थी, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर था। उनके पास अवगुण थे और उनके पास गुण थे, और जिसकी वजह से रावण के पास सब कुछ होने के बावजूद वो नष्ट हो गया। उसके पास विद्वत्ता भी थी, वह शिव भक्त भी था, और प्रकृति के पांचों तत्व भी उसके पास मौजूद थे। गुलाम के रूप में, उसके सेवक के रूप में थे, परंतु फिर भी उसका अंत हुआ। दूसरी तरफ श्री कृष्ण सोने की द्वारिका दिखाई गई, परंतु वहाँ पर मूल्य होने के कारण वहाँ वह मनुष्य देवता के रूप में पूजे जाने लगे। उनका गायन होने लगा और उसके पश्चात भी वो वंदनीय रहे। तो आज फिर से आवश्यकता है उस परिवर्तन को लाने की, जहाँ मन जीते प्रकृति जीत बना जाए। संसार का परिवर्तन संस्कारों के आधार पर किया जाए। तो आज वो सही समय, वह यह सही वेला है जब कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के बीच में इस संधि काल में मानव खड़ा है। इस संधि काल में परिवर्तन के लिए अवश्य एक कदम उठाना है, जिससे स्वर्णिम सवेरा फिर से आ जाए। तो आज के संसार परिवर्तन के लिए जो उसका बेस है मानव का संस्कार परिवर्तन, तो आज के इस सत्र में हम संस्कार परिवर्तन कैसे करके और संसार का परिवर्तन कर सकते हैं, स्वर्णिम संसार ला सकते हैं, आज के महानुभावों से हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आज की हमारी प्रमुख वक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी। आप धार्मिक प्रभाग की कार्यकारी सदस्य हैं, अहमदाबाद से आप पधारी हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आज के इस विषय पर आप बहुत ही अच्छी तरह से इस विषय को अपने अनुभव के आधार से हम सबके बीच में रखेंगे। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी नव विश्व के रचयिता हम सर्व मनुष्य आत्माओं के प्राण रक्षक, प्राण प्यारे परम पिता और परम शिक्षक, परम सतगुरु, आज के इस प्रथम खुले सत्र के अंदर विशेष स्टेज पर के
सभी महानुभाव और सभा में उपस्थित सभी संत, महंत, महात्मा जी गण और अपने ही घर में आए हुए सभी भाई बहनें, आज का विषय है संस्कार परिवर्तन से स्वर्णिम संसार। कहने में भी आता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब स्व परिवर्तन के अंदर मनुष्य को आवश्यक है अपने संस्कार और उसके साथ कहा जाता है स्वभाव, संस्कार और स्वभाव का परिवर्तन। संस्कार क्या चीज है, इसके ऊपर हम सोचें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम सेट हुआ होता है जो अपने आप कर्म में आता रहता है और न चाहते हुए भी वो कार्य हो जाता है। तब कहते हैं खुद भी और दूसरे लोग भी, खुद कहते मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव ऐसा है, और दूसरे व्यक्ति भी कहते हैं कि इनके तो संस्कार ही ऐसे हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। संस्कार वो चीज है जो अपने आप कार्य कर लेता है। अब कहा संस्कार परिवर्तन से स्वर्णिम संसार। अब संस्कार को परिवर्तन करने के लिए संस्कार दो प्रकार के हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। अब बुरे संस्कार जो है उसको हमें परिवर्तन करना है अच्छे संस्कार के अंदर। अब वो परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर रियलाइजेशन, महसूस करना पड़े कि कौन से ऐसे संस्कार है जो सचमुच में मुझे परिवर्तन करने चाहिए। और वो संस्कार परिवर्तन हो जाने से हमारे घर के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, ऑफिस के अंदर पॉजिटिव वातावरण बन सकता है। और यही संस्कार है जो मुझे घड़ी घड़ी दुख या अशांति या परेशानी या औरों को मेरे कारण दुख या अशांति या परेशानी होती है, तो पहले ये महसूस करें, रियलाइज करें ये संस्कार मेरे बदले। महसूस करने के बाद अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना पड़े। जहाँ दृढ़ता है वहाँ ही सफलता प्राप्त होती है। तो दृढ़ संकल्प, जिगरी अंदर से संकल्प आना चाहिए कि इस संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है, कैसे भी करके, क्या भी हो। और जब हम ये संकल्प करते थे महसूसता के साथ, तो धीरे धीरे उस तरफ हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। परंतु एकदम सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ मेहनत रोज करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कहाँ रुकावट आती है, कहाँ मैं फेल होता हूँ उसके अंदर, और उसके लिए फिर मुझे क्या उपाय करना है। वो खुद ही अपने आप उपाय निकाल करके उस तरफ आगे बढ़ते रहना पड़ता है। और कई बार कुछ समय के लिए लगता है कि अब मेरे ये संस्कार बदल गए हैं। कई बार दूसरे लोग भी कह देते हैं कि अब वो पहले जैसा नहीं है, अब वो सुधर गया है, बदल गया है। परंतु वो संस्कार सोए हुए सांप की तरफ होता है, कभी भी वो संस्कार फिर से जागृत हो जाता है। वो जागृत न हो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है।
और एक बात संस्कार परिवर्तन के लिए, सत्संग, अच्छे व्यक्ति का संग, अच्छे साहित्य का संग और कुछ महावाक्य ऐसे हमारे सामने अनायास ही आ जाते हैं जो परिवर्तन बहुत फास्ट भी कर देता है। उसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एक है वालिया लुटारा की कहानी। उसमें यह दिखाते हैं, आप सभी जानते हैं कि किसी स्वामी से, संत से उनका मिलना हुआ और उसके वार्तालाप से ही उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसने अपने जो लूट चलाने के, चोरी करने के संस्कार थे उसको परिवर्तन किया और उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के अंदर आज भी अमर है कि कैसे वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। और भी एक कहानी और बात है, एग्जाम्पल, कि तुलसीदास जो थे वो संत तुलसीदास बन गए। दैहिक प्यार के जगह उसको परमात्मा से प्यार हो गया। तो उन्हीं महावाक्यों से उसकी पत्नी ने उसको ये महावाक्य सुनाए कि जितना प्यार मेरे से है उतना अगर परमात्मा से होता तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता। और उसको तीर लग गया जैसे, और वो तुलसीदास से संत तुलसीदास बन गए। तो कई संतों के महावाक्य, कई शास्त्रों के महावाक्य चाहे कोई व्यक्ति के मुख से, चाहे संत के स्वयं के मुख से निकलते हैं, पर वो महावाक्य भी अगर तीर की तरह लग जाते हैं तो मनुष्य को घायल कर देते हैं और उसके संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो सत्संग का भी बहुत महत्व है संस्कार परिवर्तन के अंदर। और एक बात ये ख्याल में रखनी होती है कि हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आप को चेक करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी आगे निकल गया हो और कितना भी खुद होशियार हो। परंतु जैसे कार कितनी भी बढ़िया हो और ड्राइवर भी कितना भी होशियार, बहुत समय का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो, परंतु जब कभी भी वो गाड़ी चलाता है तो उसको चेक करना बिल्कुल आवश्यक होता है। उसमें भी खास करके ब्रेक, पेट्रोल, एक्सीलेटर, अगर वो चेक न करके सीधा ही कोई चलाना शुरू करे तो संभावना है एक्सीडेंट की। उसी प्रमाण अगर व्यक्ति अपने मार्ग में कितना भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा हो, परंतु अपने अंदर चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाहर का वातावरण जो है वो पूरा ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है। बहुत सारे प्रलोभन दुनिया के अंदर है। कब अपने लक्ष्य से या अपनी लाइन से हम विमुख हो सकते हैं। अगर प्रतिदिन अपने आप की चेकिंग करें और जहाँ कहीं भी थोड़ा भी हमारे लक्ष्य से हम विचलित है या दूर है, तुरंत हम अपने लक्ष्य को सामने रखें और उसी प्रमाण अपने कदम को आगे बढ़ाते रहे, तो कभी भी ये संस्कार परिवर्तन के द्वारा स्वर्णिम संसार की जो बात है और जिसके लिए आप और हम सभी जिम्मेवार भी हैं और उस कार्य को लेके आगे भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो संस्कार परिवर्तन के अंदर सत्संग का नियमित रेगुलर अपने लाइफ की चेकिंग का और अपने जीवन के अंदर उमंग, उत्साह, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर उमंग उत्साह के साथ अपनी टीम बना करके उसमें अगर हम प्रयास करते हैं तो भी हमें सफलता मिलती है। अकेले करते हैं और उमंग उत्साह से टीम बना करके अगर हम साथ में मिल कर के कुछ भी कार्य करते हैं तो ज़रूर उसके अंदर सफलता मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सब इसी टिप्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे
और हमारा जो लक्ष्य है स्वर्णिम संसार लाने का, उसको हम दिन प्रतिदिन मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। यही शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद उषा बहन जी। कहा जाता है, करे जो काम निष्ठा से उनकी मेहनत फलती है। नहीं ये कतार फूलों की कांटों की है, पर प्रभु प्रेमियों को सफलता मिलती है। ऐसे ही प्रभु प्रेमी साध्वी नित्यमुक्ता जी से मेरा अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि आज के इस विषय पर आप अपने अनमोल विचार हम सबके बीच में रखेंगे। आप ईश्वर प्रेम आश्रम जोधपुर से पधारी हैं साध्वी नित्यमुक्ता जी। ओम शांति। ईश्वरीय विद्यालय के रचयिता शिव बाबा के चरणों में वंदन करते हुए, अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, समस्त महात्मा जन उन सब के चरणों में वंदन करते हुए, बहुत ही आनंद जिसकी खोज में व्यक्ति कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, उसको परेशान है, सोच रहा है वो मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन आज प्रथम बार आगमन इस आश्रम के अंतर्गत हुआ। ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिसकी खोज में निकले थे वो तो यहां विराजे हुए हैं। जिन खोजियां तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। आज का विषय संस्कार परिवर्तन, जिससे हमारा संसार स्वर्णिम और सुंदर हो जाएगा। पूछा गया, ये संत महात्मा, ये फकीर, ये दरवेश, ये क्या हमारे से संसार छुड़वाने आए हैं कि त्यागो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। जब गुरुदेव से किसी ने सवाल किया कि आप हमारा संसार छुड़वाने आए हैं, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो गुरुदेव ने कहा, छुड़ाने नहीं आए बेटा, हम तुम्हारा संसार सुंदर बनाने आए हैं। तुम्हारे संसार को और सुंदर बनाने आए हैं। जो तुम्हारे कुछ संस्कार हैं उनको समाप्त करके हम सुंदर संस्कार भरने, वह सत्संग के द्वारा, संतों के माध्यम के द्वारा उन कुछ संस्कारों को मिटा सकते हैं। हम नहीं मिटा सकते हैं। वही जब कृपा करता है, वही जब किसी व्यक्ति का चयन करता है, उन्हीं के संस्कारों को मिटा करके और उसे उस दरबार में ला करके अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है। हम चाहते तो हम कल बदल देते अपने संस्कार, लेकिन नहीं बदल पाए। उसकी कृपा हुई। उसने एक साधक अपने जीवन के अंतर्गत बहुत शराब का पान करता था, सिगरेट का पान करता था। गुरुदेव के चरणों में नमन किया, उसकी जेब से सिगरेट का पैकेट गिर गया। गुरुदेव ने कहा, आज के बाद इसका पान नहीं करोगे। वह विचार करने लगा, मैं तो इसका आदी हूं, कैसे छोड़ूंगा। लेकिन गुरुदेव ने उस पैकेट को उठा करके फेंक दिया। आज के बाद इसका पान नहीं करोगे। वह व्यक्ति उस दिन के बाद उस तरफ देख भी नहीं पाया, उसके संस्कार को मिटा दिया। ऐसे ही संतों की कृपा, अनुग्रह,
हमारे कुछ संस्कारों को मिटा करके हमारे अंदर सुंदर संस्कार भरती है, और उस सुंदर संस्कार के द्वारा ही जगत कितना सुंदर लगता है। जगत के अंतर्गत संसारी भी रहता है, जगत के अंतर्गत साधु भी रहता है। साधु कहता है वाह प्रभु क्या तेरी दुनिया, और संसारी कहता है हाय प्रभु क्या तेरी दुनिया। रहते दोनों इसी दुनिया के अंतर्गत है, लेकिन उसके लिए बहुत सुंदर है जो बाबा की शरण में आ गया। उसके लिए जगत बहुत सुंदर है जो महापुरुषों की शरण में आ गए। उसके लिए बहुत ही संसार सुंदर हो जाता है, जिसके कुछ संस्कार मिट गए संतों की कृपा से। हमें क्या करना है? हमें सेवा सौंप दी, बॉर्डर पर खड़ा हुआ तैनात किया हुआ सिपाही, तुम हिंदुस्तान के लिए तैनात किए गए हो। वह वहीं पर दिन रात तैनात रहता है, और जब ऐसा कोई समय आता है तो वह हिंदुस्तान के लिए, जिसके लिए उसको खड़ा किया गया है, वह युद्ध को करता है, उसी में मर जाता है, मिट जाता है, पर वो छोड़ता नहीं है। ऐसे ही अगर हम दृढ़ संकल्प करके बाबा के चरणों में बैठ जाएंगे तो हमारे भी कुछ संस्कार मिट करके सद संस्कार आ जाएंगे, और इनकी शरण में, जैसे राम जी की शरण में केवल विभीषण आए, विभीषण के आते ही भगवान ने क्या किया कि जाओ संपत्ति शिव रावण ओ दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। शरण में आ गए, केवल शरण में आ गए तो विभीषण को सारा राज्य दे दिया, सारी नगरी दे दी। करना हमें भी कुछ नहीं है, हमें भी केवल उसकी शरण में आना है, हमें भी केवल उसके सानिध्य में आना है। लोग कई बार पूछते हैं साध्वी जी आपने कौन सी साधना की, आपने कौन सा तप किया, लेकिन सच कहें बाबा के चरणों में खड़े हैं आप सभी संतों के सानिध्य में, मैंने कोई साधना नहीं की, मैंने कोई तप नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे गुरुदेव का संग किया। वो पारस है, जिसको छूते हैं उसको सोना बना दिया करते हैं। ऐसे ही जैसे शिव बाबा ने सबको छू करके ब्रह्म कुमारी उस ब्रह्म से मिला दिया, वैसे ही गुरुदेव ने हम सबका स्पर्श करके वो आनंद की अनुभूति करवा दी और कुछ संस्कारों को समाप्त कर दिया। और सद संस्कार जब हमारे जीवन के अंतर्गत आए, मिटे कैसे? शरण में आने से। पार्थ तुम कुछ नहीं कर सकते हो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, बस इतना कर लो है। उसकी शरण में आ जाने पर हमारे सारे संकट, हमारे सारे कुसंस्कार, हमारी सारी जितनी पूर्व जन्म की कुवृत्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और हमें आनंद की अनुभूति करा देता है। तो हमारा संसार सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर फिर वो दोहराता है, मैं फिर आया हूँ, मैं फिर आया हूँ, मैं फिर आया हूँ तुम्हारे संसार को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी का हम धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर एक के अंदर गुणों का दर्शन करने वाले, अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा सभी की प्रीत उस परमात्मा से जुटाने वाले ऐसे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आज के विषय पर आप अपने विचार हम सबके बीच रखेंगे। आप धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य हैं, इंदौर से विशेष आप पधारे हैं, राजयोगी ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी। ओम शांति।
स्टेज पर विराजित पुष्पा बहन जी, राघवानंद जी, साध्वी नित्य मुक्ता जी, उषा बहन जी और सामने बैठे हुए सभी धर्म के नेताएं और समस्त भाई बहन, आज का जो ये विषय है, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, अगर हम इसको मैथमेटिक ढंग से समझना चाहें तो जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा ही संसार बनता है। चूंकि संसार एक जड़ है और संस्कार चैतन्य है। अब ये हमारे जो संस्कार है, ये संस्कार किस आधार पर बनते हैं? संस्कार का बीज क्या है? संस्कार का बीज है हमारी कॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं स्मृति। जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी वृत्ति होती है, वैसी हमारी दृष्टि होती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बनती है। अब देखा जाए, हम अपने जीवन में देखें कि बचपन से लेकर अभी तक हम किस किस कॉन्शियस से गुजरे हैं। बचपन में हम जब थे तो बच्चे थे, माँ बाप की छत्र छाया सिर पर सदा विराजमान रहती थी, तो उस समय हमारे जीवन में निर्भयता, निश्चिंतता हमारे जीवन से प्रकट होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी स्मृति चेंज होती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं और हम समझते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो कई बातों का बोझ हमारे जीवन पर आ जाता है। अब हमने कई ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी बचपन में ही माँ बाप की छाया उनके जीवन से किसी कारण से अचानक दुर्घटनावश या मौत के वश उठ जाती है, और वही बच्चों को अपने परिवार की पालना करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ आय का स्रोत बनाना पड़ता है। लेकिन वो कमाई भी करता है तो बहुत खुशी खुशी से कमाई करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी कॉन्शियस में, उसकी फीलिंग में, उसकी स्मृति में चेंज आता है कि मैं तो बड़ा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो अनेक तरह का तनाव, चिंता, भय, फिक्र आ जाता है। अब वास्तव में जो मैं कौन हूँ, मूल बात यह है कि जहाँ सत्यता होती है वहाँ निर्भयता आती है। आज हम अपने को भले कुछ भी मान बैठे हैं, चाहे हम अपने को कितना ही राइटेस क्यों नहीं समझते हैं, लेकिन उस राइटेस की निशानी क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, उसमें भी अगर हम निश्चिंत है, किसी प्रकार का भय नहीं है, तो आप एक राइटेस मैन हैं। लेकिन आज हम देखते हैं संसार के अंदर ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, औरों को जब वो ज्ञान देते हैं, लेकिन जब जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो छोटी छोटी बातों में वो विचलित हो जाते हैं। कारण क्या है कि अपनी कॉन्शियस को हमने जब तक सही नहीं बनाया, तब तक हमारा अंदर का संसार अच्छा नहीं बन सकता है। पहले हमें अंदर के संस्कार को अच्छा बनाना है। जितना हमारे अंदर के संस्कार से अंदर का संसार अच्छा होगा, उतना ही बाहर का संसार भी अच्छा बनेगा। अब वास्तव में मैं कौन हूँ,
इसका ज्ञान आज आपको पहले दिन सवेरे के राजयोग सत्र में मिला होगा कि वास्तव में सत्य मेरी पहचान में कौन हूँ। मैं इस देह को चलाने वाली एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। एक यही संकल्प हमारे जीवन को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर बना देती है। अब आप देखें, इसकी चिंतन करें, गहराई में जाएं कि मैं बच्चा हूं, वो मेरा पिता है। सभी धर्म वाले उस पिता को याद करते हैं, लेकिन उस पिता की सही पहचान नहीं होने के कारण आज हमारे जीवन में कई तरह के बोझ, परेशानियां, तनाव पैदा हो रही है। अब जब हम अपने को बच्चा अनुभव करते हैं कि मैं एक बच्चा हूं, परमात्मा का मैं संतान हूं, तो जैसे हम अपने को बच्चा अनुभव करते हैं, तो बच्चा अनुभव करते ही हमारे जीवन में सबसे पहले निश्चिंतता आती है। निश्चिंतता के साथ फिर आती है निर्भीकता आती है, क्योंकि मेरा वो पिता है, मेरा वो पालनहार है, मेरा वो जिम्मेदार है, मेरा वो सब कुछ है। और इसी एक सत्यता से हमारे जीवन में अनेक गुण आने लगते हैं। सत्यता भी आती है, पवित्रता से आती है। पहले हमारी पवित्रता का अर्थ है कि हमारी संकल्पों की पवित्रता। हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? जितने संकल्प शुद्ध होंगे उतना ही हमारे अंदर का संसार अच्छा बनता जाएगा। अब हम देखें कि पवित्रता से सत्यता आती है। कई कहते हैं कि मैं सत्य हूं, लेकिन उसकी स्थिति देखो तो हलचल वाली होती है, तो वास्तव में उसको सत्य नहीं कहते। सत्य तो उसको कहते जो अविनाशी है, जो इम्प्रेसिबल है। तो वास्तव में मैं एक आत्मा हूं। जब हम इस संकल्प को हम आगे बढ़ाते हैं, तो पहले संकल्पों की पवित्रता, और जितनी हमारे अंदर पवित्रता होगी उससे हमारे जीवन में सत्यता आती है, और जितनी हमारे जीवन में सत्यता होगी, सत्यता का कनेक्शन है, सत्यता के साथ निर्भयता आती है। और जब हमारे जीवन में निर्भयता आ जाती है, तो निर्भयता का कनेक्शन है निश्चिंतता। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उसको पता है कि मेरा साथी कौन है और मैं कौन हूं। निश्चिंत रहता है वो, किसी प्रकार की उसके अंदर भय नहीं रहता है। और जब निश्चिंतता आती है, तो हमारा निश्चय बढ़ता जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा वो कौन है। निश्चय बढ़ता जाता है। आज कईयों को अपने ऊपर निश्चय नहीं है, तो स्थिति डगमग होने लगती है। और निश्चय का कनेक्शन है निश्चिंत। और निश्चिंत जब हम हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भी संकल्प नहीं रहता है, तो हर कर्मों में हमें सफलता मिलने लगती है। ये है सत्य ज्ञान का परिणाम। ये है हमारे एक संकल्प से हमारे इतने संस्कारों में परिवर्तन आने लगता है। जीवन 16 कला संपूर्ण बन जाता है, जीवन सर्वगुण संपन्न बन जाता है, जीवन सर्व शक्तियों से भरपूर बन जाता है। इस तरह से हम अपने एक संकल्प के द्वारा हम पास्ट के संस्कारों को परिवर्तन करके हम मानव से देव बन सकते हैं। इस तरह से हम एक संकल्प के द्वारा संस्कार परिवर्तन करके अंदर का संसार भी परिवर्तन करके और बाह्य संसार को सुंदर बना सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद नारायण भाई जी। अब हमें आमंत्रित करने जा रही हूँ जो हमारे बीच में करनाल से पधारे हैं स्वामी राघवानंद जी महाराज। आप बहुत ही नम्र और सरल स्वभावी है। विश्वास के बल पर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ आगे बढ़ने वाले हैं। प्रेम उसकी गंगा बहाने वाले ऐसे स्वामी राघवानंद जी से मेरा विनम्र निवेदन है, आपकी मधुर वाणी से आप हम सबको लाभान्वित करेंगे।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परम सौभाग्य केवल सौभाग्य ही नहीं, परम सौभाग्य जिसके ऊपर और कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। यथार्थ दृष्टि, जो जैसा है उसे वैसा देखना। बाबा की अनुपम देन है, जो आचार्य शंकर ने भी कभी उद्घोषित किया था, जीवो ब्रह्मेव ना परः। बाबा से सुना मैंने यहाँ पर कि आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाए। हमें सर्वप्रथम ये ज्ञात होना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं, देह पर या देही पर। एक दिखने वाला है, एक देखने वाला है। अविनाशी की बात करते हैं तो देखने वाले पे दृष्टि होती है, और चिंता की बात आती है तो आप दिखने वाले पर दृष्टि दे रहे हो। ये दिखने वाला टिकने वाला नहीं है मेरे भाई, और देखने वाला मुकने वाला नहीं है। नारायण जी ने बहुत सुंदर बात कही, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। आपके अशांति का एकमेव कारण है अज्ञान। आप स्वयं से परिचित होने में क्यों संकुचित हो रहे हो? आपसे आपका परिचय, ये आपकी यथार्थ दृष्टि है, ये आपका जागना है, ये संस्कार लाना है, और ये संस्कार हटाना है कि मैं देह हूं। अरे देह ने तो अहंकार ही बढ़ाया है, और इतनी बढ़ गई समस्या कि मर्ज बढ़ता ही गया, जो जो दवा करता गया। आज अशांति के कारण देह दृष्टि है आपकी। बाबा की उत्तम बात लगी, आत्मा का दृढ़ निश्चय। आत्मा में अशांति का नामो निशान नहीं है। सूरज ने कभी अंधकार छुआ नहीं, आत्मा में कभी भय छुआ नहीं। ऐसी अविनाशी आत्मा आप, और ऐसा महान विद्यालय। इसलिए बात कही, भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली हो आप। आपके भाग्य की सराहना स्वर्ग भी फीका है। जागो, बाबा की ये महान तपस्या, बाबा का ये प्रेम, बाबा के रूप में ओत प्रोत है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। मेरे भाई, अविनाशी आप है, देखने वाले आप है, दृष्टा आप है। एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा। मुक्ति किससे चाहते हो आप? पहले ये तो खोज करो कि आपका बंधन क्या है। आप देह को मैं मानेंगे तो बंधन है, और फिर इसके साथ अनंत बंधन जन्म लेंगे। देह के साथ अनंत बंधन है, और इस देह को कब तक रखेंगे आप?
अंतिम प्राण शांत होते ही फिर ये आपका देह आपके घर में नहीं रहेगा। इसे तनिक भी कोई नहीं चाहेगा। सच पूछो, जो आप स्वप्न में नहीं है उसके साथ आप दृढ़ हो गए। मानस में एक बात कही, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है। ये देहाध्यास ही हमारा बंधन है। नहीं तो कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन मैं। जानकी जी की बड़ी सुंदर बात है, मेरा कौन मैं कौन, ये की तो बात है। हु आई एम आई, वर्ड का एक ही क्वेश्चन है, हु आई एम आई, मैं कौन। मैं जड़ नहीं हो सकता, मैं तो शाश्वत, इट मीन्स अविनाशी। अविनाशी मैं हूं। तो आप जरा ध्यान देकर देखें, मैं कहां खड़ा हूं। यदि आप अविनाशी है तो आप में कोई आवेश नहीं होगा, कोई अहंकार नहीं होगा। और अविनाशी तो एक सारा ब्रह्मांड है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, खोजे सो पावे। ये सारा ब्रह्मांड आप है। इसलिए आज अशांति का कोई कारण नहीं है। हम स्वयं से दूर क्यों हैं? स्वयं में रहना संयम है। सोने से बनी चीज सोने से अलग नहीं है। अविनाशी से आप अलग नहीं है। अविनाशी ही निश्चिंत है, निर्भय है, निर्मल है। सूच होइए ता सच पाइए। आप सच को पाना चाहते हो ना, पहले पवित्र, परम पवित्र। भगवान गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। अर्जुन, ज्ञान से पवित्र और कोई चीज नहीं है। ऐसे पवित्र आप है। आप बाबा के चरणों में आप अपने पवित्रता का स्पर्श करें तो आप कल्याण को प्राप्त होंगे। समय को देखते हुए वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी राघवानंद जी महाराज। अब कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं विशेष नम्र निवेदन करूंगी हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी से। आप अनेक शांति के प्रतीकों को राह दिखाने वाली, आपके जीवन में सरलता, निर्माणता का समन्वय हमने देखा है। नवीनता का कार्य करना आपकी विशेष खूबी रही है। ऐसी विशेष स्नेही अथक सेवाधारी आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा बहन जी से मेरा निवेदन है कि आप अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगी। ओम शांति। मैं सभी से बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ कि सब एक बार परमात्मा की याद में रहते हुए इस मूल मंत्र ओम शांति को फिर से कहेंगे। ओम शांति। सर्व मनुष्य आत्माओं के परम पिता, ज्ञान के सागर, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, विशेष रूप से हमारे आप सभी आमंत्रित मेहमान भाई बहनों और बहुत ही विशेष हमारे सभी सम्माननीय महानुभाव महात्मनगण और मंच पर उपस्थित हमारे आज के इस सत्र के वक्तागण। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको
बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बहन जी हमें किस बात की बधाइयाँ दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल भी, आपकी अंतर आत्मा भी स्वयं को स्वयं भी बधाई दे ही रही होगी। बजाइए ताली, बजाइए बजाइए, अच्छी बात है, क्योंकि बधाई अच्छे के लिए ही दी जाती है, शुभ के लिए ही दी जाती है। और यह समागम एक बहुत अच्छा, बहुत शुभ और इतनी महान आत्माओं के बीच में हो रहा है, हमें इसकी बेहद खुशी है, बेहद खुशी है। इसलिए हम आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। और अब जबकि बात चल रही है संस्कार परिवर्तन की, हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार हम सबके सामने रखे और उससे ऐसा लग रहा है कि हर एक ये समझता है और चाहता है कि संस्कारों का परिवर्तन होना चाहिए। हम आज के युग में देख रहे हैं कि मनुष्य बहुत जल्दी बहुत कुछ बदल लेता है, स्थान बदल लेता है, साधन बदल लेता है, जैसे ही नया साधन देखता है तुरंत रातों रात बदल लेता है, संबंध भी बदल लेता है, नए संबंध जोड़ लेता है, यहाँ तक कि आजकल तो और भी बहुत कुछ बदल लेता है, मैं ना ही वर्णन करूँ तो अच्छा है। परंतु जब संस्कार बदलने की बात आती है तो उसे बड़ी मेहनत लगती है, उसे बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों? कोई भी, हर एक, आप सब तो महात्मा बैठे हैं, सुसंस्कारी बैठे हैं, आप सबके जीवन में भी अनेक अनुभव हैं और आप भी जब किसी दूसरे को संस्कार बदलने के लिए कहते हैं तो दिखाई पड़ता है कि बड़ा टाइम लग गया। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सब अपने अंदर से पूछें कि जो हम चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम प्रेम की दुनिया चाहते हैं कि इस संसार में ये सब कुछ हो, तो क्या जो कुछ बदल रहा है या जिसे हम बदल रहे हैं उससे ये संभव है? उत्तर आपके पास है कि आज संसार की दशा क्या हो गई। इसलिए परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, हम सब उनकी रचना है, वह आकर हम रचना को यह गाइड करते हैं, हमें दिशा निर्देश देते हैं कि हे आत्माओं, आप कैसे अपने संस्कारों को दिव्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, और तब ही जीवन के अंदर सच्चा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता आएगी। और वही ही संसार वास्तव में
एक स्वर्णिम संसार, सुखमय संसार कहला सकता है, जिसकी हम सबको अंदर से अंतर आत्मा कामना कर रही है। एक संस्कार होते हैं जो हमने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों से आत्मा ने अपने अंदर ग्रहण किए हैं, वो सबके हैं। इसीलिए जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, माता पिता एक ही है और उनके बच्चे एक शांत स्वभाव का, एक उग्र स्वभाव का है, एक ईमानदार है, एक चोर है, समझ में आ जाता है ये पिछले जन्मों में ऐसे कर्म करके आत्मा आई है। दूसरा, आत्मा संस्कार ग्रहण करती है जहाँ वो जन्म लेती है, जिस वातावरण के अंदर वो रहती है, जिन परिस्थितियों को वो पार करती है, जिस प्रकार के उसे संबंध मिलते हैं, चाहे माता पिता, चाहे शिक्षक अथवा गुरु आदि, उन सबके भी हम अनुभवी हैं। मनुष्य अच्छी बात भी सीखता है, मेहनत करनी है, कमाई करनी है, आज्ञा माननी है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। परंतु हम जो सच्चाई जीवन के अंदर, जो शांति सुखमय हम सब आपस में इस दुनिया के अंदर चाहते हैं, उसका रास्ता और उसकी विधि, जो त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाला सर्वशक्तिवान परमात्मा है, वह हम आत्माओं को वर्तमान समय यह बताते हैं कि बच्चे, ये युग परिवर्तन का समय है, यह काल चक्र के परिवर्तन का समय है और यह परिवर्तन दुख से सुख की ओर, नरक से स्वर्ग की ओर, कलयुग से सतयुग की ओर होना है। और इसलिए उन्हीं ही संस्कारों को वैसे ही जो सुख की दुनिया लाएं, जो सतयुग ला सकें, जो सुख शांति की, प्रेम की गंगा बहा सके, वैसे संस्कार बनाने हैं। अब मैं बात बताना चाहूंगी कि कईयों के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसे संस्कार बनाना मासी का घर नहीं, ये कुछ संतगण बना सकते हैं, हम आम आदमी कैसे बना सकते हैं? परंतु आप हम सब उसकी रचना है। हर एक ये कहता है गॉड इज वन, सुप्रीम पावर इज वन, ईश्वर प्रभु मालिक एक है और हम सब उसकी रचना है। पूरा विश्व, हर मनुष्य आत्मा उसकी रचना है और हम उसकी रचना आत्मा, जिसके अंदर अपने निज संस्कार, निज गुण, ओरिजिनलिटी में आत्मा के अंदर शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान के जो गुण हैं, वो धीरे धीरे जन्म लेते लेते लिप्त होते चले गए। परंतु अब हमें उसकी रियलाइजेशन, जिसे मैं सेल्फ रियलाइजेशन कहूँ, जो आज हमारे परम आदरणीय दादी जी ने हम सबको इशारा दिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन बातों को समझने से और रियलाइज करने से हम सहज ही अपने उन ओरिजिनल संस्कारों को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा रचयिता परमपिता परमात्मा, जिसको हम सब याद करते हैं, सब महिमा करते हैं, आप शांति के दाता हैं,
आप सुख के दाता हैं, आप दया करुणा के सागर हैं, आप क्षमा के सागर हैं। वास्तव में ये सब तो हमारे अंदर भी संस्कार होना चाहिए। मैं दया के सागर की संतान हूँ, तो मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में भी दया होनी चाहिए, निर्दयता नहीं। मैं उस शांति के सागर की संतान हूँ, तो मेरा भी स्वभाव शांत होना चाहिए, क्रोध का नहीं, सत्य का होना चाहिए। वो सत्य है, लेकिन उसके लिए ही इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही ही बात महसूस कराई जाती है, यही ही अनुभव कराया जाता है कि मैं किस प्रकार से उस परम पिता, परम आत्मा से वह संस्कार, वह गुण अपनी आत्मा के अंदर ग्रहण कर सकूं। जिस प्रकार आप देखते हैं, सूर्य की किरण जब धरती पर पड़ती है, अंधकार स्वतः मिट जाता है और प्रकाश हो जाता है। सूर्य की किरण धरती पर पड़ती है, कच्ची फसल पक जाती है, कूड़ा सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ दिन सूर्य नहीं निकले, धरती की स्थिति क्या बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और जब हम आत्माएं अपने विचारों को, अपनी मन रूपी शक्ति को, जिसे हम थिंकिंग पावर कहते हैं, मन कहते हैं, विचार शक्ति कहते हैं, उससे स्वयं को परमात्मा पर केंद्रित करते हैं, तो आत्मा परमात्मा से वो शक्ति ग्रहण करती है। और इसके लिए सबसे पहली धारणा जो हमें पिता श्री ब्रह्मा ने सिखलाई, अपने जीवन में करके दिखाई, जो हमारी मातेश्वरी जगदम्बा ने अपने जीवन में करके दिखाई, और हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ जिन्होंने अपने जीवन में वह सब अपनाया, कि ये मन चंचल नहीं, ये मन लोभी नहीं, ये मन पापी नहीं, मन तो विचार शक्ति है। लेकिन आत्मा के अंदर जो मनुष्य आज मेहनत महसूस करता है परिवर्तन की, मुश्किल लगता है उसे, वह कर नहीं पाता है, वो उसके पिछले किए हुए कर्मों से बने हुए संस्कार हैं, जो मैं आपको संक्षेप में पहले स्पष्ट कर चुकी हूं। और यहाँ पर इस प्रकार से लाखों परिवार जो आते हैं, उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा पिता श्री जगत अम्बा की जीवन चरित्रों के माध्यम से परमात्मा से योग लगाकर उन संस्कारों को बदला है, और उसका प्रैक्टिकल प्रमाण है। हर एक आत्मा के अंदर भिन्न भिन्न संस्कार हैं, हर एक कुछ न कुछ बदलना चाहता है, लेकिन उसके लिए जब वह राजयोग का अभ्यास करता है और अपने विचारों को उस परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान पर केंद्रित करता है, तो आत्मा अपने अंदर उस रूहानी शक्ति को ग्रहण करती है, जिससे उसके जीवन में उन संस्कारों का परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे हजारों मिसालें जिनके ऐसे संस्कार थे जो कोई नहीं बदल पा रहा था, वह भी यहाँ आकर बदल गए। और इस प्रकार हम सब आत्माएं अपनी उस ओरिजिनलिटी को प्राप्त करती हुई, अपनी ज्योति को जगाती हुई, अपने संस्कारों को दिव्य और श्रेष्ठ बनाती हुई, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा परिवर्तन होता होता, जहाँ आज विश्व में लाखों परिवार बदल चुके हैं, लाखों आत्माएं बदल चुकी हैं, तो ये संसार भी एक दिन बदल ही जाएगा और सुखमय बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन जी का। बहुत ही सुंदर शब्दों में पुष्पा बहन जी ने हमें
परिवर्तन की प्रक्रिया सुनाई, कैसे हम परिवर्तन करके संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन कर स्वर्णिम संसार बनाएंगे। आप सभी भी स्वर्णिम संसार में चलना चाहेंगे ना? हाँ या ना? सभी चाहेंगे। तो आवश्यक है आज से ही हम यह दृढ़ संकल्प करके जाएं, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया अपने आप से होती है। आज तक जो हमने परिवर्तन किए हैं, चाहे समय के साथ, चाहे स्थान के साथ, वस्तुओं को अपनाया, परंतु वो सारा परिवर्तन ऊपरी तौर पर था। अब हम परिवर्तन भीतरी तौर से शुरुआत करेंगे तो अवश्य ही हम उस स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर होंगे और एक दिन वो आएगा जब हम सब इस धरा को स्वर्णिम संसार के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। आज के इस सत्र में हमने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। कहा जाता है हर दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, परंतु हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है, सफलता का सवेरा होता है। ऐसे ही सवेरे की ओर हमने कदम अग्रसर किए हैं और अवश्य हम सभी उस मंजिल पर पहुंचेंगे। आज के सत्र में सभी महानुभावों ने अपने बहुत सुंदर रीति से विचार रखे। कहा जाता है दुनिया में बहुत सारे वाद है, साम्यवाद है, भौतिकवाद है, जातिवाद है, धर्मवाद है, परंतु सबसे बड़ा अच्छा वाद है धन्यवाद। मैं मंचासीन सर्व महानुभावों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी श्रोतागणों का, संत महंतों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस सत्र का समापन करेंगी।